हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम सभी दोस्तों को। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने दृष्टि के सेशन का बिहार परिदृश्य, यानी दृष्टि 2 2023 जो आप लोगों का वार्षिक करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा है, उसमें आज हम लोग बिहार परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। यानी बिहार से संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, आपके इस दृष्टि 2 2023 में जो भी आपके एक प्रकार से परिदृश्य हैं, वो चाहे आपका नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, खेल हो, वैज्ञानिक हो, सबको लगातार क्रम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी दोस्त जो हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये सेशन जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण बनने वाला है, विशेष तौर पर बीपीएससी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, याद रखिएगा। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार परिदृश्य से संबंधित अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टॉपिक्स है उनसे संबंधित, जो काफी चर्चा में है, पूरे वर्ष लगातार चर्चा में रहे हैं, उनसे संबंधित सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं सबसे पहले अपने सेशन की तरफ। सबसे जो पहला आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों के सामने है, बाढ़ में एनटीपीसी की 660, एक प्रकार से यहाँ पर पहला जो पॉइंट है आपका कौन सा है, एनटीपीसी की बाढ़ में 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर परियोजना की शुरुआत की गई है। कहां पर शुरुआत किया गया है, तो बाढ़ में। कहां पर है, ये आपका बिहार में है। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बाढ़ बिहार में है, याद रखिएगा, एनटीपीसी की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट इकाई जो है राष्ट्र को समर्पित की है। और ये जो है परियोजना के चरण 1 की इकाई 2 है, याद रखिएगा, जो समर्पित किया गया है। तो पहला पॉइंट आपका तो ये था। दूसरा जो है आपका कौन सा है, सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है बिहार का पहला हाथी गलियारा बनाया गया है। कौन सा, बिहार का पहला हाथी गलियारा। ये कहां बनाया गया है, बिहार का पहला हाथी गलियारा, तो याद रखिएगा 12 अगस्त 2023 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने आपको तीनों बताए हैं। एक तो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, कौन सा, टाइगर डे। 10 अगस्त को आपका जो है लायन डे मनाया जाता है, और आपका 12 अगस्त को जो है एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 अगस्त 2023 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जमुई जिले के जमू झाझा चाकाई के वन क्षेत्र की पहचान बिहार के पहले हाथी गलियारे के रूप में किया गया है। और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, बीपीएससी में, याद रखिएगा। और बिहार हाथी गलियारे का उल्लेख केंद्र की हाथी परियोजना के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भारत के हाथी गलियारे 2023 में किया गया है। गलियारे की सांकेतिक लंबाई कितनी है, तो लगभग 46 किलोमीटर है, और चौड़ाई लगभग 30 से 35 मीटर है, जो बिहार का पहला हाथी गलियारा बना है। बिहार का पहला है, इस वजह से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है आपका डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। कौन है, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, जिनका अभी हाल ही में, याद रखिएगा, इनका निधन हुआ है, बिहार के हैं। और ये जो है 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, जिनकी जो है 80 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का जन्म जो है बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में रामपुर बाघेल गांव में हुआ था, और उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की, और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए एक व्यापक प्रचार किया था। अभी राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने चर्चा भी किया है कि आपके जो है सिर पर मैला ढोने वाले, या फिर एक प्रकार से जो सीवेज, जो एक प्रकार से सफाई करने वाले लोग हैं, उनको उससे दूर करने के लिए जो है एक नई योजना सरकार के द्वारा लाई गई है, जिसका नाम है नमस्ते। क्या नाम है, इसका नाम रखा गया है नमस्ते योजना, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा वर्ष 1991 में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1992 में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से एक प्रकार से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम क्या है, कैंटिकल ऑफ द क्रिएचर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गए डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जिनका निधन हुआ है। इनका संबंध कहां से था, तो बिहार से था। नेक्स्ट आपका है भागलपुर जिले में अपना पहला शहर जैव विविधता सूचकांक जारी किया है किसने,
बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसने अपना खुद का एक सूचकांक जारी किया है, शहर जैव विविधता सूचकांक इंडेक्स जारी किए। जैसे आप लोगों ने देखा राज्य स्तरीय एक प्रकार से सूचकांक जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया था। जो सुशासन सूचकांक किसने जारी किया था? तो राज्य स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य था, यह केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसी प्रकार से भागलपुर जिले ने अपना खुद का शहर जैव विविधता सूचकांक जारी किया है और 11 अगस्त 2023 को बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक भागलपुर के लिए सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स विकसित करने का निर्णय लिया है। इस इंडेक्स को जो है सिंगापुर इंडेक्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको? तो सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स जो एक प्रकार से भागलपुर के लिए बनाया गया है, इसे सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ भागलपुर जो है ये बिहार का पहला शहर होगा जिसका खुद का एक जैव विविधता सूचकांक होगा, याद रखिएगा। पहला शहर है और इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई चीज पहली बार होती है किसी राज्य में या देश में, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा G20 देशों की कला प्रदर्शनी। कौन सी? G20 देशों की कला प्रदर्शनी। वैसे आप देख रहे हैं वर्तमान में जो है G20 देशों की एक प्रकार से मीटिंग चल रही है भारत में, और भारत में अलग अलग जगहों पर G20 की अलग अलग, कभी पर्यटन की बैठक हो रही है, तो कभी जो है विकासात्मक कार्यों की बैठक हो रही है, कभी आर्थिक कार्यों की बैठक हुई है, कहीं पर आप देखेंगे बैंकिंग गवर्नर्स की बैठक हुई है। तो G20 की बहुत सारी बैठकें लगातार चल रही हैं भारत में, क्योंकि भारत G20 और SCO की अध्यक्षता कर रहा है 2023 में। उसी में से G20 देशों की कला प्रदर्शनी, ये भी आपका जो है 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय पटना में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और इस प्रदर्शनी का शीर्षक है टूगेदर वी आर्ट। इसका जो है एक प्रकार से शीर्षक रखा गया है, और यह कला प्रदर्शनी 7 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। ठीक है, शुरुआत कब हुई है? 7 अगस्त को, चलेगी कब तक? 7 अक्टूबर तक जो है ये संचालित रहेगी, याद रखिएगा, कला प्रदर्शनी। नेक्स्ट हमारा है IIT पटना में इंडो जापान सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कौन सा? कहां पर? सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? IIT पटना में। ठीक है, IIT पटना में स्थापित किया जाएगा इंडो जापान सेंटर फॉर एक्सीलेंस। 6 अगस्त 2023 को IIT पटना के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर, 15th एनिवर्सरी थी इसकी, याद रखिएगा। इस अवसर पर जो है संस्थान में इंडो जापान सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है, और सितंबर 2023 में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने कई बार चर्चा भी किया है आप लोगों से। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करते हैं तो IIT BHU में आपका जो है परम शिवाय नाम का कंप्यूटर लगाया गया है। कौन सा? परम शिवाय। IIT कानपुर में आपका जो है परम संगणक नाम का सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, याद रखिएगा। IIT आपका जो है कहां पर? रुड़की में। IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? तो उसका नाम है परम गंगा। क्या नाम है? परम गंगा। IIT जो आपका कौन सा है? तो IIT आपका देखेंगे आप खड़गपुर। IIT खड़गपुर में जो है कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? तो यहाँ पर जो है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। और IISc बेंगलुरु में कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो परम प्रवेगा इसका नाम है। कौन सा? परम प्रवेगा। अभी हाल ही में IIT जो है आपका कौन सा? तो IIT गुवाहाटी। कौन सा? IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। ये सारे याद रखिएगा। ठीक है, और परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर की संस्था एक प्रकार से संसाधन क्षमता कितनी होगी? तो 833 टेराफ्लॉप्स जो है इसकी संसाधन क्षमता होगी। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला जो क्वेश्चन है, क्या है? लघु फिल्म चंपारण मटन। कौन सी? एक लघु फिल्म है जिसका नाम है चंपारण मटन। ये चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में अगस्त 2023 में बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी लघु फिल्म, नाम क्या है? चंपारण मटन। इसको जो है आजकर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल में राउंड में ये पहुंचा है एक प्रकार से। और यह फिल्म जो है बज्जिका भाषा में बनी है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक कौन है? रंजन उमा कृष्णन इसके जो है निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बक्सर में हिरणों के संरक्षण के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया है। कौन से राज्य में? तो बिहार में बक्सर में। हाल ही में बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हिरण के और काले हिरणों के संरक्षण के लिए जो है एक अभ्यारण्य निर्माण की अधिसूचना जारी की गई है। और इस प्रकार से जो है बिहार में कृष्ण मृगों के लिए ये पहला अभ्यारण्य होगा। ठीक है, पहला अभ्यारण्य होगा कृष्ण काले हिरणों के लिए। इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कहां पर बन रहा है? तो बक्सर में इसका निर्माण किया जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है अगला पॉइंट?
चलिए अगला पॉइंट है, बिहार जो है वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल। कौन सा? बिहार। इसको अभी हाल ही में एक प्रकार से पुरस्कृत किया गया है। जुलाई 2023 में बेंगलुरु में एक आयोजन किया गया था, इंडिया इंटरनेशनल जो आपका ट्रेवल मार्ट 2023 में बिहार राज्य को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा? वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल घोषित किया गया है। किसे? बिहार को। उसके अलावा भूमि सम्मान 2023 ये किसको दिया गया? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है? अगर उसकी बात करते हैं, इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। कहाँ के? बिहार के 5 ऐसे जिले हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो 5 जिले कौन से हैं? सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है? तो नालंदा है, जहानाबाद है, लखीसराय है, भोजपुर है और किशनगंज। ये 5 ऐसे जिले हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है? तो उसका नाम है अश्वमेघ देवी बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। कौन? तो नाम क्या है उनका? उनका नाम है अश्वमेघ देवी। क्या नाम है? अश्वमेघ देवी जो है बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन गई हैं। अगर वर्तमान में अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है रेखा शर्मा, ठीक है। रेखा शर्मा उनका नाम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो सबसे पहली अध्यक्ष थी उनका नाम क्या था? जयंती पटनायक। अभी इनका निधन भी हो गया, ये भी याद रखिएगा। क्या नाम था? जयंती पटनायक। ओडिशा से इनका संबंध था और इनका निधन हुआ है, इस वजह से चर्चा में है, ठीक है। तो इनको जो है नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बिहार महिला आयोग का। आयोग के अध्यक्ष समेत सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से लगभग कितना होता है? 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले कंप्लीट होगा उतना इनका कार्यकाल होता है, या 30 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष की उम्र तक इनका जो है कार्यकाल होगा, ठीक है। अगला है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अब ये चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इसको किसने वितरित किया है? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो इसके पहले जो है वेस्ट बंगाल में जो है गवर्नर थे, और गवर्नर इसके बाद जो है जब वो उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा इनका संबंध कहाँ से है? तो वास्तविक संबंध इनका जो है होम एक प्रकार से स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को। वहीं बिहार आंध्र प्रदेश के साथ जो है कौन से स्थान पर है? तो दोनों जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश है, जबकि तीसरे स्थान पर कौन है? तो बिहार और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंधित, ठीक है। अगला है मोनिका दास। काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रकार से ये पर्सनालिटी हैं बिहार की, वर्तमान में जो काफ़ी चर्चित हैं, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मोनिका दास से। ये कौन है? तो बिहार की नई स्टेट आइकन इनको घोषित किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो बिहार चुनाव आयोग के द्वारा। आपको पता है बिहार चुनाव आयोग के द्वारा ही पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। बिहार चुनाव आयोग के द्वारा ही आप देखेंगे जो मैथिली ठाकुर हैं उनको भी घोषित किया गया है। तो ये भी नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोनिका दास क्यों हैं? क्योंकि ये एक प्रकार से राज्य के चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि ये एक ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसजेंडर मोनिका दास को जो है बिहार की स्टेट आइकन घोषित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रकार से पर्सनालिटी है बिहार की, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। इतना सिर्फ याद रखिएगा, कहां पर किया गया है? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जो है एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो एक प्रकार से बिहार के जो वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया गया, और ये मोतीपुर के मुरारपुर में स्थापित अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है। किस प्रकार से? अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है जिसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। और वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का पहला ग्रीनफील्ड अन्न आधारित एथेनॉल संयंत्र जो है ये कहां पर स्थापित इसका उद्घाटन किया था? तो पूर्णिया में। यानी ये भी आपका बिहार में उद्घाटन किया गया था, पूर्णिया में, और ये आपका जो है कहां पर? तो मोतीपुर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो पॉइंट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। कौन सा है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। ये क्या है? तो आपका स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है ये 4 मार्च 2023 को मुजफ्फरपुर के सीहो गांव, कौन सी?
मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के सीहो गांव की जीविका दीदी यानी श्रीमती बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से बिहार में स्वयं सहायता समूह यानी आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके गठन हेतु एक परियोजना प्रारंभ की थी। कौन सा है? तो स्वच्छ सुजल शक्ति एक प्रकार से परियोजना, उसी के तहत इनको सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इस परियोजना का नामकरण जीविका किया गया। क्या नाम है इसका? जीविका। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नाम क्या है उनका? श्रीमती बबीता गुप्ता। इनको नाम दिया गया है जीविका दीदी। ठीक है, इसके सदस्यों को क्या कहा गया है? तो जीविका दीदी, यानी जो भी एक प्रकार से पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं आशा, आपके एक प्रकार से गांव में कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है आपके यहाँ सूचनाएं जो पहुंचाती हैं, ठीक है, आशा जिनको हम लोग कहते हैं, उसी प्रकार से ये भी जो है एक प्रकार से गवर्नमेंट की परियोजनाओं को एक प्रकार से संचालित करती हैं और इन्हें जो है इनके सदस्यों को हम लोग जीविका दीदी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है वो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन बने हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो उनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन। कौन है? कृष्णन विनोद चंद्रन जो है एक प्रकार से जो पटना हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं मार्च में 2023 में। और कृष्णन विनोद चंद्रन ने न्यायमूर्ति संजय करोल का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। यानी जो संजय करोल हैं इनकी नियुक्ति अब कहाँ कर दी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट में इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में कृष्णन विनोद चंद्रन जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो कौन है, या फिर महत्वपूर्ण यहाँ पर बिहार से संबंधित कौन सा पॉइंट है? तो याद रखिएगा, नेक्स्ट आपका है भोजपुर में मिलेट महोत्सव। कहाँ पर? भोजपुर में मिलेट महोत्सव। वैसे तो आपका जो है एक श्री अन्न महोत्सव है, आप लोगों को हमने कई बार बताया भी है। कौन सा? श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न महोत्सव या फिर मिलेट्स महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, लेकिन ये भोजपुर में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच में। कहाँ पर? बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय आरा में भोजपुर मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमने 50 महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में हमने चर्चा किया है आप लोगों के सामने अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में, जो आपकी शाम को 7 बजे चलती है। जो नहीं ज्वाइन करते आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डेली रेगुलर आप जब चीज़ें पढ़ते हैं तो माइंड में सारी चीज़ें सेव रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप। चंदन कुमार जो है इसमें कांस्य पदक इनको मिला है। किसे? चंदन कुमार जो हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, इस प्रतियोगिता में फरवरी 2023 में ये आपकी 14th संस्करण है एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मलेशिया में। कहाँ पर हुआ है? मलेशिया में आयोजन किया गया है। और इस प्रतियोगिता में मुंगेर बिहार के चंदन कुमार सिंह इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है और एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रकार से उपलब्धि है बिहार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो राजगीर एवं नालंदा को बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड दिया गया है। किसे? राजगीर और नालंदा। ठीक है, 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। किसको किसको? राजगीर को और नालंदा को जो है 24 फरवरी 2023 को राजगीर एवं नालंदा शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड जो है किसके द्वारा? इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड 2022 के तहत इनको प्रदान किया गया है, इन दोनों को, राजगीर और आपका जो है कौन सा? नालंदा को। नेक्स्ट हमारा है बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन। ये कहाँ पर किया गया है? बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन जो है 8 फरवरी 2023 को वहाँ के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नीतीश कुमार जी, उन्होंने पटना के जो है मौर्य लोक में बिहार स्टार्टअप वी हब का उद्घाटन किया है। और वी हब स्टार्टअप के लिए पटना में एक प्रमुख सहकार्य स्थल है जो बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ वी हब स्टार्टअप को विकास के लिए आवश्यक स्थान, शिक्षा और संस्थानों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यानी लोगों को एक प्रकार से जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं, उनको संसाधनों तक पहुंचने में आसानी होती है। याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है बिहार से संबंधित वो कौन सा है? तो अगला है पद्म पुरस्कार। अभी हाल ही में हमने आपको बताया भी था पूरे डिटेल के साथ कि भारत में जो पद्म अवार्ड वितरित किए गए हैं कितने लोगों को दिया गया है? टोटल 106 लोगों को दिया गया है, जिनमें से
लगभग 91 ऐसे हैं जिनको जो है पद्मश्री दिया गया है, 9 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है और 6 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें पद्म पुरस्कारों में 25 जनवरी 2023 को इसका एक प्रकार से वित्त घोषणा की गई है और पद्म पुरस्कार 2023 में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी बिहार के कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। एक है सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद को कला वर्ग में, इन दोनों लोगों को किसमें, आर्ट में दिया गया है, और आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, शालिनी कुमारी। ये चर्चा में क्यों है शालिनी कुमारी वर्तमान में, तो शालिनी कुमारी जो हैं इन्हें दिसंबर 2022 में पटना बिहार की शालिनी कुमारी को उनके नवाचार एडजस्टेबल पैरों के साथ संशोधित वॉकर के लिए तीसरी आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम प्रतियोगिता में जो है पहला स्थान प्रदान किया गया है। उनके एक प्रकार से एडजस्टेबल पैरों के साथ संशोधित वॉकर के लिए जो है इन्हें पहला स्थान, शीर्ष पर स्थान दिया गया है। और तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ पर हुआ है, नोम पेन में। कहाँ पर है, तो कंबोडिया में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो कौन सा, गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है, कहाँ पर शुरू की गई है, बिहार राज्य में शुरू किया गया है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर गंगा जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है राजगीर इंटरनेशनल, कहाँ पर, राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राजगीर के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया। और इस योजना के तहत राजगीर में, गया में, बोध गया में, नवादा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। याद रखिएगा, कौन से योजना के माध्यम से, गंगा जल आपूर्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, बिहार राज्य में शुरुआत की गई है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है कृति राज सिंह, ये क्वेश्चन अभी आपका जो है बिहार प्राइमरी शिक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था, हमने बताया भी है। कृति राज सिंह नवंबर 2022 में सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में कृति राज सिंह ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और इनका संबंध जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो ये पूछा गया था, कृति राज सिंह इनका संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो इनका जो संबंध है कृति राज सिंह का, याद रखिएगा, इनका संबंध है भारोत्तोलन से। किससे है, भारोत्तोलन से इनका संबंध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, भारोत्तोलन से। और कृति राज सिंह पटना की रहने वाली हैं। अगला है अभिषेक कुमार, ये क्यों चर्चित हैं इस समय, तो नवंबर दिसंबर 2022 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अभिषेक कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है, इस वजह से वर्तमान में चर्चा में है। और यह स्वर्ण पदक 50 मीटर प्रौढ़ बधिर पुरुष वर्ग में उन्होंने जीता है। अभिषेक कुमार ये कहाँ से हैं, तो पटना डिस्ट्रिक्ट के बाढ़ के निवासी हैं। कहाँ से, बाढ़ के निवासी हैं, याद रखिएगा। बाढ़ एक जगह का नाम है, वैसे तो बिहार में बाढ़ काफ़ी आती है लेकिन ये जगह भी है बाढ़, याद रखिएगा, कहाँ पर, तो बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना। कौन सा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना। इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री जो इसमें बिहार में है, नाम क्या है, नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो योजना है, अगर इसके बारे में बात करें तो यह योजना राज्य के सभी पंचायतों के वार्डों में सोलर लाइट लगाने की है। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री एक प्रकार से जो योजना है ये सभी वार्डों में जो है सोलर पैनल लगाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन अभी तक है, नाम क्या है, देश का सबसे बड़ा जो है रबर डैम, कहाँ पर, गया जी डैम। देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, नाम है गया जी डैम। और इसे जो है 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी, कौन सा, फाल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर के निकट गयाजी डैम का जो है लोकार्पण किया है। मार्च 2023 में गयाजी डैम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर 2022 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार गयाजी डैम को जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी में दिया गया है। और इस श्रेणी के अंतर्गत बिहार की एक और परियोजना गंगा जल आपूर्ति योजना को भी पुरस्कृत किया गया। अभी हमने बताया भी था गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है, जिसके माध्यम से राजगीर, गया, बोध गया, नवादा, इन जिलों में जो है गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये तो सारे पॉइंट हो गए एक प्रकार से बिहार से संबंधित। अब आते हैं थोड़ा सा वन लाइनर, जो लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, उनसे संबंधित पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, वन लाइनर पॉइंट्स की। ठीक है, पहला क्या है, बिहार के किस नर्स को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 2023 के सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है गायत्री कुमारी। ठीक है, दूसरा है 20 जून 2023 से विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर छपेगा, कहां पर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत की गई है। तीसरा है संपूर्ण क्रांति दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को, जब पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला है थावे महोत्सव, कहां पर आयोजित किया गया है, तो गोपालगंज बिहार में। कहां पर, गोपालगंज बिहार में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका बिहार दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है बिहार दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, इसकी थीम रखी गई है। अगला है मानवी एक संघर्ष गाथा, इस पुस्तक के लेखक और लेखिका कौन है, या इनका नाम है डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी, इनका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार में बिहार के किन 6 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड में। इसमें ऋषिकेश सुलभ हैं, नीलेश्वर मिश्रा हैं, रंजना कुमारी झा, कुमुद दीवान है, मिथिलेश राय और प्रेम कुमार मल्लिक को सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार में। उसके अलावा बिहार के 41वें राज्यपाल कौन बने हैं, तो उनका नाम है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं ये 41वें राज्यपाल हैं, कहां के, बिहार राज्य के। ठीक है, उसके अलावा बिहार के किस राज्य शहर में G20 के तहत L20 यानी लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है L20 का गठन एक प्रकार से आयोजन किया गया, तो कहां पर, पटना में। ठीक है, पटना में। और ILO की स्थापना की गई, आपको पता होगा 1919 में, 1919 में, याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला कौन सा है, तो देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी आपका जो है CBDC, कौन सा, सेंट्रल बैंक डीबी आपका जो है डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बन गया है, तो उसका नाम है पटना। हिंदी सेवी सम्मान और पुरस्कार वितरण समारोह में 2020-21 और 21-22 के अंतर्गत कुल कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, 29। उसके अलावा नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष कब करने का आग्रह किया है, तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर जो है प्रतिवर्ष इसका अब आयोजन किया जाएगा, ऐसा आग्रह किया है किसने, नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री हैं कहां के, बिहार के। उसके अलावा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर महाराणा प्रताप की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, तो पटना बिहार में। और इसके पहले जो है राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ बिलीव, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहां पर इस बिहार से संबंधित वन लाइनर में कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र, कौन सा, कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र 250 मेगावाट की इसकी क्षमता है। यह बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो लखीसराय में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, तो बोध गया में इसका निर्माण किया जा रहा है। बिहार के पहले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना फतुहा पटना में की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। उसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किससे आइकॉन बनाया है, तो मैथिली ठाकुर। अभी हमने बताया भी था इसके पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, तो दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहां पर रखी है, किसके द्वारा रखी गई है, तो दलाई लामा के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र। बिहार की किस पुलिस थाने को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया है, उसका नाम है महिला थाना अरवल। कहां पर है, बिहार में है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला जाएगा गया है, यहां पर आपका तो दरभंगा में खोला गया है। सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद। कौन है, डॉक्टर राज्यवर्धन आपके आजाद हैं, सोने का रथ पुस्तक के एक प्रकार से लेखक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है साहित्य अकेडमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार 2022, ये किसे प्रदान किया गया है, साहित्य अकेडमी का किसको दिया गया है, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया है। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर
कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं? कृति राज सिंह। यही क्वेश्चन आपके पूछा गया है बीपीएससी बिहार प्राइमरी शिक्षक में। दिया आपका दिसंबर 2022 के प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? उसका नाम है नालंदा। मैथिली साहित्य के लिए 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अतीत आजाद को दिया गया है पेन ड्राइव में पृथ्वी इस किताब के। इनकी रचना क्या है? इनकी किताब का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी। इसकी एक प्रकार से इसी कृति के कारण जो है अजीत आजाद को दिया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह कौन सा है? तो तुमड़ी के शब्द। कौन सा? तुमड़ी के शब्द। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर बद्री नारायण को संबंध है भोजपुर से, हिंदी के लिए जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, डेफिनेटली ये क्वेश्चन छपने वाला है डियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट है आपका कौन सा? स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया है? कौन सा? स्वदेश दर्शन किसका चयन किया गया है? 2 जिलों का, तो नालंदा एवं गया का चुनाव किया गया है। भारत सरकार के प्रसाद योजना के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया है? तो उसका नाम है पुनौरा धाम। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। पुनौरा धाम न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग के सीनियर वर्ग में बिहार की सुधा कुमारी ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 5, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं। कितने? 4 गोल्ड मेडल हैं। संबंध किससे है? तो पावर लिफ्टिंग से इसका संबंध है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं कि अभी हाल ही में एक प्रकार से सुधा कुमारी काफी चर्चा में रही है, इनका संबंध किस खेल से है? तो पावर लिफ्टिंग से, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है अगला पॉइंट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की रैंकिंग कितनी है? तो भारत में बिहार की रैंकिंग 10वीं है। साहित्य मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? वीणा ठाकुर को नियुक्त किया गया है। हाई ब्रॉडबैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है आगी गांव। कौन सा? आगियाओं कहां पर है? तो आपका भोजपुर में है, याद रखिएगा। मैथिली साहित्य में प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया और उनका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो दरभंगा से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन से? दरभंगा से इनका संबंध है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा? इन्हें यानी एक प्रकार से जिनका भी निधन हुआ है, नाम क्या है? तो आचार्य सोमदेव। इनको जो है मैथिली कविता संग्रह के लिए 2002 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्यों दिया गया था? उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है सहस्मुखी चौक पर। उसके अलावा एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के किस एनटीपीसी संयंत्र को जो है संपूर्ण चैंपियन श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्रदान हुआ है? तो उसका नाम है एनटीपीसी बाढ़। अब तो बाढ़ आपको याद हो गया होगा, 4-5 बार आपके सामने आ चुका है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, विशेष तौर पर बीपीएससी वालों के लिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है कौन सा है अगला? दीनानाथ शरण सम्मान किसे दिया गया है? तो दीनानाथ शरण सम्मान जो है प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, ये आपका निर्माण कहां पर किया गया है? गोपालगंज में किया गया है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर नवीन चंद्र। क्या नाम है? डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या। यूनेस्को के द्वारा जारी रिपोर्ट भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प, एक प्रकार से शिल्प की सुरक्षा में बिहार के किन हस्तनिर्मित उस एक प्रकार से वस्त्रों को जो है शामिल किया गया है? कौन कौन से हैं? तो उनका नाम क्या है? 52 बूटी साड़ियां हैं नालंदा से, खेता कढ़ाई हैं, ये कहां से संबंधित है? तो किशनगंज से इसका संबंध है। उसके अलावा 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित प्रतीक शर्मा निर्देशित लोटस ब्लूम्स, ये जो है किस भाषा की फिल्म है? तो ये मैथिली भाषा की फिल्म है, याद रखिएगा। कौन सी भाषा की है? मैथिली भाषा की फिल्म है। और ये किसमें प्रदर्शित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ठीक है, उसके अलावा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है चक्रपाणी हिमांशु। क्या नाम है? चक्रपाणी हिमांशु इनका नाम है, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष। तो ये तो हो गया एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में बनते थे। अब लास्ट में थोड़ा सा ओडीओपी के तहत जो है एक प्रकार से, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार में कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको विशेष पहचान दिया गया है, उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका अररिया मखाना, आपको पता है मिथिला मखाना, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। अरवल से संबंधित है दाल आधारित उत्पाद, ठीक है, कहाँ से संबंधित है, अरवल से इसका संबंध है। उसके अलावा कौन सा आपके, तो नेक्स्ट आपका कौन सा है, अगला आपका है औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी आधारित उत्पाद है। बांका जो है ये आपका कतरनी चावल आधारित उत्पाद है। बेगूसराय जो है मिर्च आधारित उत्पाद से संबंधित है। भागलपुर जर्दालू आम, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, जर्दालू आम को याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ यानी खुरमा और बेलग्रामी, इसका संबंध कहाँ से है, भोजपुर से है। बक्सर जो है आपका पारंपरिक मिठाइयाँ जिसमें आपका बतीशा या पापड़ी आती है। उसके अलावा दरभंगा का मखाना फेमस है, इसको भी एक प्रकार से ओडीओपी के तहत पहचान दिया गया है। पूर्वी चंपारण जो है लीची आधारित उत्पाद है। गया में तिल आधारित उत्पादों की अधिकता है, उसको पहचान दी गई है। गोपालगंज पपीता आधारित उत्पाद है। जमुई में लघु वन उपज, इस तरह से ज़्यादा प्रोडक्ट पाए जाते हैं, कटहल जैसे आपके हो गए, ठीक है। जहानाबाद में दाल आधारित उत्पाद ज़्यादा मिलते हैं। कैमूर चावल आधारित उत्पाद, कटिहार में मखाना, खगड़िया में केला आधारित उत्पाद ज़्यादातर बनाए जाते हैं। उसके अलावा किशनगंज अनानास, लखीसराय में टमाटर, मधेपुरा में आम आधारित उत्पाद, मधुबनी का मखाना, मुंगेर में चावल आधारित, मुजफ्फरपुर का लीची, नालंदा का आलू, नवादा का पान की बेल, इसको भी जीआई टैग दिया गया, आपको पता होगा पान जो है बिहार में। उसके अलावा पटना बेकरी उत्पाद है। पूर्णिया जो आपका है मक्का आधारित है। रोहतास का चावल आधारित उत्पाद है। सहरसा का मखाना है। हल्दी है समस्तीपुर। सारण में आपका जो है टमाटर आधारित उत्पाद है। शेखपुरा का प्याज आधारित उत्पाद है। पेज एक आपका जो सफ़ेद प्याज है महाराष्ट्र से संबंधित है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। शिवहर ये केला आधारित उत्पाद है, यहाँ पर मिलते हैं ज़्यादातर शिवहर में। सीतामढ़ी जो है विशेष तौर पर लीची आधारित उत्पाद यहाँ पर बनाए जाते हैं। सिवान जो है यहाँ पर मेथा आधारित उत्पाद मिलते हैं। सुपौल में मखाना, वैशाली में शहद और पश्चिमी चंपारण में गन्ना आधारित उत्पाद की अधिकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे एक प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जो ओडीओपी के तहत जो है बिहार से संबंधित हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से उत्पाद जो है किस जिले से संबंधित है बिहार के, तो इनको याद रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनके बारे में लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो बिहार से संबंधित आपके लिए इतना ही था। बिहार में आपके जो है ज़्यादातर मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो उसके लिए यहाँ तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो इनफ है। डेली क्लास अगर आप करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ और भी जो आपके परिदृश्य हैं उनको लगातार इसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार सबसे पहले जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन थे, आप सभी लोग एक बार कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा है। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस सेशन को हर दोस्तों के बीच पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र की ये पहल आप लोगों के एग्जाम में आपके 100% प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। तो आप सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, और सेशन को और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।